गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में बता रही थी, है ना। हमने डेजर्ट में देखा था कि डेजर्ट में किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, प्लांट्स कौन कौन से पाए जाते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में है माउंटेन रीजन्स। देखिए, These habitats are normally very cold and windy। अब क्या होता है, जो माउंटेन रीजन्स है ना, तो वहाँ पर बहुत ठंड और हवा चलती रहती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और क्या होता है, कुछ एरियाज में विंटर में, सर्दियों में स्नोफॉल भी होने लगती है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। और माउंटेन रीजन्स में बहुत तरीके के आपको प्लांट्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाई देने को मिलेंगे, मतलब रहते हैं वहाँ पर। अब देखिए, आप जैसे इस फिगर 9.6 को देख सकते हैं, तो ये माउंटेन रीजन पे इस तरीके के ट्रीज होते हैं। किसकी शेप में? कोन शेप में होते हैं। If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees। देखिए, जब हम कभी भी घूमने जाते हैं तो या फिर कोई माउंटेन रीजन पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर इस तरीके के पेड़ बहुत दिखाई देने को मिले होंगे, है ना। अब but have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? These trees are normally cone shaped and have sloping branches। अब हम देखते हैं कि ये इस रीजन में कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाए हैं, है ना। तो ये प्लांट्स, ये जो ट्रीज़ हैं, ये नॉर्मली कैसी शेप में होते हैं? कोन की शेप में होते हैं। इस तरीके से कोन होती है ना, कोन की शेप में होते हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होती है हमेशा स्लोपिंग, जैसे आपको दिख रहा हो स्लोपिंग है। कैसी है? स्लोपिंग ब्रांचेस हैं इनके पास। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, तो इन प्लांट्स के पास, इन ट्रीज़ के पास जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी शेप में होती हैं बच्चों? निडल शेप में होती है। जैसे सुई होती है ना, सुई जैसी इनकी पत्तियाँ होती है। जैसे आप इस देख सकते हैं कि ये जो पत्तियाँ हैं ये कैसी शेप में? सुई शेप में होती हैं। निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी लीव्स का। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। अब निडल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, इनकी पत्तियों का निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे बारिश आती है या फिर बर्फ़ गिरती है तो वह ईजिली स्लाइड होकर फिसल कर चली जाती है। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। अब कुछ और तरीके के पेड़ भी, कुछ और तरीके के ट्रीज़ भी माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। जैसे वो कोन शेप के नहीं होते, अलग होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। अब क्या हो सकता है, उनका अलग तरीके का एडेप्टेशन होता है ताकि वो उस माउंटेन रीजन्स पे अपने आप को सर्वाइव करा सकें। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स are also adapted to the condition there. They have thick skin of fur to protect them from cold। अब देखो, माउंटेन रीजन्स पे क्या रहती है? बहुत ठंड रहती है। तो माउंटेन रीजन्स में वही जानवर होते हैं जिनकी स्किन पे क्या होता है? बहुत सारा फर होता है, बहुत मोटा सा फर होता है। और इनकी स्किन कैसी होती है? मोटी होती है, ताकि वो अपने आप को उस ठंड से बचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। अब क्या होता है, जो याक होती है उनके बॉडी पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो जो स्नो लेपर्ड होता है, जो कहाँ रहते हैं? स्नो वाले रीजन में रहता है, तो उसकी बॉडी पर भी क्या होते हैं? बहुत थिक फर होता है, मोटे। उसकी बॉडी कैसी होती है? बहुत मोटी होती है। फर आपको दिखाई देगा ऑन इट्स बॉडी। जैसा आप इस याक को भी देख सकते हैं। और ये क्या है? माउंटेन गोट। ठीक है, इस तरीके के कुछ एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन रीजन्स में। तो इनकी पूरी बॉडी पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, मतलब बहुत थिक फर होता है, इंक्लूडिंग इनके पैरों पर भी, टोज़ हैं उन पर भी। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। तो जब ये स्नो पर चलते हैं तो इनको ठंड ना लगे, इसलिए ये फर इनको बचाते हैं उस ठंड से।
द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। अब क्या होता है, जो माउंटेन गोट होती है ना, तो माउंटेन गोट्स के पास स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं जो इनको जो रॉकी पत्थर जान से ऐसी क्या है रॉक्स वाली स्लोप्स हैं उन पर चलने में, उन पर भागने में मदद करते हैं। As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we see different kind of adaptation at different heights. तो हम जैसे जैसे माउंटेन रीजन्स में जाते जाएंगे वैसे वैसे सराउंडिंग्स बदलती जाएंगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के अडेप्टेशन दिखाई देंगे अलग अलग, मतलब जैसे 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 आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन दिखाई देते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपको ना पिक्चर्स में दिखाऊंगी तो आपको पिक्चर्स से और क्लियर होगा कि कैसे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, माउंटेन रीजन्स में। चलिए तो हम पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रासलैंड्स। क्या है बच्चों, ग्रासलैंड्स। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। देखो, जो लायन है ना, ग्रासलैंड्स का मतलब हो गया फॉरेस्ट एरिया जो है, तो जो लायन है वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। और एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो क्या कर सकता है, हंट कर सकता है और कुछ जानवरों को, जैसे डियर है, जानवर को मार सकता है और मारकर अपना पेट भर लेता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, और ये कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है। तो लायन तो सभी ने देखा होगा, शेर पिक्चर्स में देखा होगा, मैं रियल नहीं बोल रही, पिक्चर्स में देखा होगा। तो ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बच्चों, ब्राउन कलर का। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। अब हम मतलब लायन और डियर के बारे में पढ़ेंगे। आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। अब हम मतलब ये बताया है कि इनके फेस पर आइज़ कहाँ होती हैं, आगे होती हैं या फिर साइड्स में होती हैं, कैसे होती हैं। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोस। देखो, आप ये देख रहे हैं कि लायंस के क्या होते हैं, उसके आगे वाले लेग्स में होते हैं पंजे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे, क्लॉज मीन्स पंजे, पंजे होते हैं। दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोस, मतलब वो मतलब यह है कि पैर के अंदर चले जाते हैं। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। अब क्या जो इसके फीचर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं इसके, क्या वो इसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं किसी तरीके से। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। देखिए क्या होता है कि जब ये अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है तो ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर होने की वजह से क्या होता है, ये ग्रासलैंड में, जो सूखी ग्रासलैंड है उसमें छिप जाता है, तो ये दिखाई नहीं देता है और आसानी से अपने शिकार को ये पकड़ लेता है। द आइज इन द फ्रंट ऑफ अ फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब जो इसकी आँखें जो आगे होती हैं, तो आँखें आगे होने की वजह से क्या होता है कि ये अपने शिकार का जो लोकेशन है कि शिकार कहाँ है, उसका बिल्कुल करेक्ट आइडिया लगा लेता है कि इतनी दूर पर शिकार है, यहाँ शिकार है। ठीक है, तो ये जो इसके फीचर्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। अब एक हम फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में एक और जानवर है जैसे डियर रहते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। क्या होते हैं इनके पास, कैसे दांत होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ होने की वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट में जितने भी हार्ड स्टेम्स हैं, जो भी क्या होती हैं, हार्ड स्टेम्स होती हैं, उनको चबाने में इसकी मदद करते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे। अब क्या होता है कि जो डियर है, तो डियर को डर रहता है कि उसको शेर ना खा जाए, है ना। तो उनको पता होना चाहिए कि उनका जो कौन उनका शिकार करने वाला है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए ना कि जो प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर्स का मतलब होता है जो एनिमल उसका शिकार करने वाला है,
जो एनिमल उसका शिकार करने वाला है, उसको अपना शिकार बनाने वाला है, तो उसकी प्रेजेंस के बारे में उसको पता होना चाहिए ताकि वो उसका शिकार ना बने। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर्स। इसलिए क्या होता है, इनके पास बहुत लंबे लंबे कान होते हैं जो इनको बता देते हैं कि मतलब जैसे अगर कोई प्रेडेटर इनके पास आ रहा है तो उसके मूवमेंट्स को इनको पता चल जाता है, उनके मूवमेंट्स कि कितनी दूर पर है, तो इससे ये क्या होते हैं, बचकर भाग जाते हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। अब क्या होता है कि इनकी जो आंखें साइड में होती है, तो साइड में आंखें होने के कारण ये है कि ये अपने आप को ये मतलब चारों दिशाओं में देख सके, सारी डायरेक्शन में देख सके और अपने आप को खतरे से बचा सके। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और जो लाइन्स की डियर की जो स्पीड होती है, भागने की जो स्पीड होती है, वो इनको अपने प्रेडेटर से बचने में मदद करते हैं। मतलब यह है कि उनको कोई खाना चाहे अपने आप को उससे बचाने के लिए इनके पास क्या होती है, बहुत तेज भागते हैं। There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat। तो और मतलब यह है कि ऐसा तो नहीं है कि ग्रासलैंड्स में ओनली लाइन और डियर, और भी जानवर रहते हैं, एलिफेंट्स हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आपको फॉरेस्ट एरिया में दिखाई देंगे। फॉरेस्ट है मतलब यही है, जंगल के अंदर क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे और ऐसे फीचर्स होते हैं इन एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जो इनको इस हैबिटेट में, ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट में रहने में मदद करते हैं। ठीक है, हम ये थोड़ा थोड़ा कुछ एनिमल्स के बारे में हम देख रहे हैं कि कैसे होते हैं इनके पास फीचर्स। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए, तो आज हमने माउंटेन रीजन्स के बारे में देखा और ग्रासलैंड्स के बारे में देखा, और इससे प्रीवियस क्लास में हम डेजर्ट के बारे में समझ चुके थे। तो इसी के साथ आपका ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ख़त्म होता है। देखिए बच्चों, ये क्या है, याक। क्या है, याक। और आप देख सकते हैं इसकी बॉडी पर कितने सारे फर हैं, है ना। तो तभी ये क्या रह पाते हैं, माउंटेन रीजन्स में रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या रहती है, बहुत सर्दी रहती है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो ठंड से इनके जो ये फर हैं वो इनको ठंड से बचाते हैं, इनको गर्म रखते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये है स्नो लेपर्ड। ये कहाँ होता है, माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है। और आप देखिए इसकी बॉडी पर भी कितना सारे बाल हैं, फर है ना। तो ये फर क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है और ठंड से बचने के लिए ये जो फर होते हैं ना, ये इनको ठंड से बचाते हैं, इनको गर्म रखते हैं। ये देखिए आप, है ना, ये माउंटेन देखिए, वहाँ पे कितनी बर्फ़ होती है ना माउंटेन रीजन्स में। और ये देखिए आप, ये है माउंटेन गोट। इसके बाद इसके शरीर पर भी देखिए कितने सारे फर हैं। तो ये फर इसलिए ही होते हैं, किस लिए होते हैं पता है ना आप लोगों को, मैंने भी बताया। ये फर होते हैं जो इनको क्या करते हैं, गरम रखते हैं। गरम रखते हैं, किससे बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो हम अब एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ओशंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, है ना। हमने फिश के फीचर्स पढ़े थे कि वो किस तरीके से उसने मतलब उसमें क्या अडेप्टेशन हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहाँ रहती है, सी में रहती है, समुद्र में रहती है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज़ टू हेल्प दैम मूव ईजिली इन वाटर। हमने देखा था कि फ़िश के पास, जो फ़िश होती है उनके पास कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन का मैंने मतलब आपको बताया था कि जो यहाँ से बीच में से क्या हो, थिक हो, और कॉर्नर्स पे से थिन हो, पतली हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। ठीक है, तो फ़िश के पास इस तरीके की बॉडी होती है जो उनको पानी में आसानी से चलने में मदद करती है। इसी तरीके से और एनिमल्स के पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं जो उनको पानी में चलने में मदद करती है। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape। अब आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, तो ऑक्टोपस होता है इस तरीके से, उसका मुंह होता है और ये बहुत सारे उसके 8 पैर होते हैं ना,
तरीके से होता है ना, उसके बहुत सारे 8 पैर होते हैं। तो ऑक्टोपस के पास वो स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, तो फिर वो पानी में कैसे रह पाते हैं, है ना, पानी में मूव कैसे करते हैं। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स दैम। तो क्या होता है कि वो सी बेड पे रहते हैं। सी बेड का मतलब होता है कि जो समुद्र है ना, तो समुद्र के जो नीचे की लेयर है, जो लास्ट बेड जो है सी बेड, उस पर वो रहते हैं, बिल्कुल नीचे रहते हैं। और वहीं आसपास उनके अगर कोई भी जानवर आता है, शिकार आता है, प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, जैसे जो जानवर शिकार करते थे ये उसका प्रे है ना, शिकार है। तो वहाँ पर कोई भी प्रे आता है, शिकार आता है, तो उसको खा लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. अब क्या होता है, अब जब उन्हें पानी में चलना है तो पानी में चलने के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. हमने देखा था कि फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इसी तरीके से इन एनिमल्स के पास भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो उनको सांस लेने में मदद करते हैं। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, मिली हुई होती है, उस ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं उसका। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव, they breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper parts of their heads. क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे सी एनिमल्स हैं, समुद्र में रहने वाले जानवर हैं, जैसे हम कह सकते हैं डॉल्फिन है, वेल है, तो उनके पास गिल्स नहीं होती। क्या नहीं होती, उनके पास गिल्स नहीं होती, तो वो सांस कैसे लेते हैं, तो वो सांस लेते हैं या तो वो नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, या फिर क्या होता है ना, उनका जो सर होता है ना, तो सर के ऊपर एक छेद होता है, एक क्या होता है, होल, उसको हम बोलते हैं ब्लो होल। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लो होल। तो उनके सर पर एक छेद होता है, उस छेद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो जब वो समुद्र क्या कहता है, पानी में तैर रही होती हैं, तो पानी में तैरते वक्त क्या होता है, वो सांस लेती है, किसकी हेल्प से, इन्हीं ब्लो होल्स की हेल्प से। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। तो वो पानी के अंदर बिना सांस लिए बहुत लंबे समय तक भी रह सकती हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो समय समय पर आती है, बाहर समय समय पर आती है। आपने देखा होगा जो वेल्स है वो कभी भी आपको ऊपर तैरती हुई दिखाई नहीं देंगी, हमेशा पानी के अंदर ही वो आपको दिखेंगी। और वो बाहर कब आती हैं, जब आती हैं जब उन्हें सांस लेनी होती है, तभी वो बाहर आती हैं, अदरवाइज वो पानी के अंदर ही रहती है। वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, ठीक है। और आपने तो देखा होगा कि डॉल्फिन का तो शो भी होता है, जगह जगह पर डॉल्फिन अपने क्या करती हैं, एक्टिविटीज़ को शो करती हैं। टेलीविज़न में आपने देखा होगा एक्टिविटी में वो छलती हैं, है ना, मनोरंजन करती है, डॉल्फिन्स करती है ना। चलिए, तो ओशंस के बारे में आपको समझ में आया कि ओशंस में कौन रहते हैं। ओशंस में जैसे जितने भी लार्ज सी एनिमल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं पानी में रहने वाले, ओशंस में ही रहते हैं, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में बताऊंगी, दैट इज़ पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स में क्या रहते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।